पुरुषोत्तम दास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए अन्य संत वृंद, राम रस रसिक मुमुक्षु जनों एवं मातृशक्तियों, हृदय आह्लादित हैं। जहां आचार्य श्री के आशीर्वाद और उनके आशीर्वचन श्रवण करने के बाद शेष कुछ भी नहीं रहता है बोलने को। हमारे जीवन में भगवत कृपा से जो हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है और जो अभी वर्तमान में जो हम जिसका संचय कर रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात, परम सौभाग्य की बात है। भगवत कृपा है, शास्त्र कृपा है, गुरु कृपा है, लेकिन जब तक अपनी स्वयं की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक तीनों की कृपा का भी महत्व कुछ नहीं रहता है। आज हम सबकी कृपा है, यानी हमारी स्वर की कृपा है, तभी तो हम सुनकर के महापुरुषों के दर्शन और आशीर्वाद श्रवण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। बना बनाया भोजन तैयार है, हर तरह के पकवान तैयार है, माल व्यंजन तैयार है, लेकिन हम खुद ही खाने वाले के लिए तैयार नहीं होंगे तो बनाए बनाए क्या काम आएगा। तो आज यहाँ बना बनाया माल पकवान व्यंजन, जहाँ साधना के, चाहे राम नाम की साधना हो, चाहे सत्संग की बात हो, चाहे किसी शास्त्र की वाणी की, संत वाणी की बात क्यों ना हो, ये सब महापुरुषों की जो है ये प्रकार के व्यंजन है, पकवान है। लेकिन हम सब आज यहाँ जिज्ञासु और मुमुक्षु बनकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आज इसका हमको लाभ मिल रहा है। इससे बड़ा कोई परम सौभाग्य नहीं है। स्वामी रामचरण महाप्रभु ने सभी संतों के एक मत को स्वीकार करते हुए ये कहा, नरतम तनधारी त्रैबात की ढील करो मति कोई, राम भजन साधु दरस दत्तव करता सोई। प्रत्येक मनुष्य मात्र को जीवन में कभी किसी प्रकार की ढील नहीं करनी चाहिए। जो शास्त्र सम्मत है, पुराण सम्मत है, वेद शास्त्र सम्मत है, सरल है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि है और सहज है और बहुत सीधी सादी बात है। क्योंकि देखो, शास्त्रों की और पुराणों की बातें वे बड़ी कठिन बातें हैं। उनके सिद्धांतों को, उनके सूत्रों को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हीं शास्त्रों और वेद और पुराणों को जिन्होंने आत्मसात करते हुए अनुभव जो किया है, वे अनुभव जो शब्द है उसको कहते हैं संत वाणी। और वे संत वाणी जो है उनकी एक सीधी सादी और सरल, जो हमारी हृदय में उतरने वाली जो बात होती है, उन्हीं का प्रतिपादित करते हुए संतों ने एक ही मत को स्वीकार करते हुए कहा कि तीन बातें जीवन में ढील नहीं करनी चाहिए, और वह है राम भजन। सबसे पहला है राम भजन, दूसरा है साधु संतों का संग और उनका दर्शन, उनकी सेवा, और तीसरी दत्तव करता सोए, जितना हो सके उतना हम दीन दुखियों की, गरीबों की, असहायों की निरंतर हम सेवा करते रहें। यदि इन तीन सूत्रों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें और महापुरुषों के बताए मार्ग को यदि हम स्वीकार कर लें और उसी पद चिन्हों पर चलते रहें, तो निश्चित रूप से जो हम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं वो उद्देश्य से हम परिपूर्ण होकर के, जैसे बूंद मिली सायर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, कोई कर्म करे नहीं आना, हम उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं जहां से हम वापस नहीं आ सकते। मुझे एक बात याद आती है, जहां वसुदेव और देवकी द्वारिका में जहां स्थान निवास कर रहे थे, उस वक्त नारद जी का आगमन हुआ। और जब नारद जी जैसे महापुरुष जब आए, तो उस बात को मान करके वसुदेव जी कहते हैं, वाह, मैं आज गदगदित हो गया, मैं धन्य हो गया आज, क्योंकि महापुरुष पधारे। उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा, ये कहा, भूतानाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च, भूतानाम चरितम दुखाय च सुखाय च, सुखाय वि साधुनाम तवादृशाम अच्युतात्मनामः। देवताओं की जितने भी चरित्र है वे हमें सुख और दुख दोनों देने वाले हैं। बताओ, हमको आज धूप से परेशानी हो रही है क्या? हम तो चाह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको धूप मिले और हम धूप में बैठे रहें। जरा धूप सेवन करते हुए, सेकते हुए हम
सर्दी से निजात पा लें और हमको बड़ा आनंद आ जाए। लेकिन यही धूप गर्मी के दिनों में बताओ आपको स्वीकार करोगे? धूप चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो एक समय ऐसा आता है कि जिस वक्त हमको धूप की जरूरत होती है, और एक ऐसा समय आता है जिस वक्त धूप की जरूरत नहीं होती। वर्षा की बात, जिस वक्त जरूरत होती है उस वक्त वर्षा से हमको सुख मिलता है, और जब जरूरत नहीं होती है उस वक्त हमको वर्षा से सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख मिलता है। तो ऐसे ही चाहे सूर्य देवता हो, चाहे वरुण देवता, जितने भी देवताओं की चरित्र है, इनसे हमको सुख और दुख दोनों प्राप्त होते हैं। अच्छा, सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ये द्रव्य, ये पदार्थ, ये धन, ये बंगले, जितने भी हमारे पास जो कुछ साधन है, बताओ इन साधनों से हमको क्या हमेशा सुख मिलता है? क्या हमेशा हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि हमेशा हमको सुख मिलेगा? ये हम कभी नहीं कह सकते। सुख और दुख दोनों का हमको एहसास होता है, इसमें आप सभी अनुभवी हैं। कोई यहाँ विस्तार करने की और विश्लेषण करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको इनसे सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। लेकिन हमको तो जीवन में चाहिए केवल सुख, और वो सुख कहाँ मिलेगा? लेकिन वसुदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही, यदि जीवन में हर व्यक्ति को सुख प्राप्त करना है तो सुख का एक ही मात्र साधन, ना तो देवता है, ना सत्ता, शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य इत्यादि साधन है। ये केवल एक सांसारिक लौकिक व्यवहार में ये साधन हमारे उपयोग के लिए है, सदुपयोग के लिए है, ना कि सब जो है दुरुपयोग के लिए। इनका हम सदुपयोग करें, और केवल ये शरीर ही सदुपयोग कर सकता है, आप और हम सदुपयोग नहीं कर सकते। लेकिन हमको यदि सुखी होना है, क्योंकि शरीर को सुखी होना न होना ये तो शरीर का एक धर्म रहा है, इंद्रियों को सुखी होना या न होना इंद्रियों का स्वभाव रहा है। लेकिन हमको सुखी होना है, क्योंकि आज हम इंद्रियों से सुखी हो सकते हैं, शरीर से हम सुखी हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप से सुखी नहीं हो सकते। लेकिन हम अपने आप से सुखी तभी हो सकते हैं ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य यदि हमको मिल जाए तो हम हमेशा सुखी हो सकते हैं। क्योंकि इन संतों के पास और कोई साधन नहीं है, इन संतों के पास एक ही चीज है देने के लिए, तुम सुखी हो जाओ। और सुखी होने का रास्ता ही यही बताते हैं। इसलिए हमको सुखी होने का, क्योंकि जो हमेशा हमको सुख दे वही तो संत है, और जो हमेशा हमको दुख दे वो राक्षस है। और जो कभी सुखी और कभी दुख, कभी खुशी और कभी गम इत्यादि साधनों से हमको परिवर्तित कर दे, उसी का नाम है संसार। इसलिए हमको संसार के साधनों की केवल व्यवहार मात्र में हमको जरूरत है। आत्मिक दृष्टि से सुख शांति अनुभव प्राप्त करने के लिए साधन संत वाणी को जहाँ हमसे प्राप्ति होती है वहीं हमको ये साधन सुख मिल सकता है। जैसे स्वामी रामचंद्र महाप्रभु ने एक जगह कहा है, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम, हरि चर्चा श्रवणा सुने रचना उचरे राम, नहीं कोई धोखा धंधा, साध छुड़ावे जगत काट आशा का फंदा, राम चरण आनंद अति निर्भय आठों याम, जो सुख है सत्संग में सो नहीं दूसरी ठाम। जीवन में कहीं किसी प्रकार का सुख है नहीं, किसी साधनों में नहीं है, जो केवल। और वैसे आज अनुभव कर रहे हैं आप, शायद कल आप भटके खाओगे, कल आप बेचैन हो जाओगे। आज जो अनुभव कर रहे हैं आपको लग रहा है कि ये ऐसा सत्संग और ऐसा संतों का दर्शन हमेशा हमको मिलता रहे, लेकिन भाग्य में जितनी लिखी होती उतना ही मिल पाता है, उससे ज्यादा तो मिल नहीं सकता। आपको आमरस बहुत प्यारा है, आप आमरस का सेवन करोगे, लेकिन कब तक करोगे? एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, आखिर आपकी उसकी सीमा है। गुलाब जामुन आपको प्रिय है, गुलाब जामुन आपको प्रिय है, एक गुलाब जामुन खा लो, बहुत प्रिय है ना, हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फेवरेट है कि नहीं? तो गुलाब जामुन जब हमको प्रिय है और उस गुलाब जामुन को महाराज प्रसाद के रूप में आपको देवे तो आप एक खा लेंगे, महाराज जी फिर आपके ऊपर कृपा करते हुए आपको एक और दे देवे, बख्शिश कर देवे, नहीं गुलाब जामुन खाओ। पहला गुलाब जामुन खाने में जो आनंद है वो दूसरा गुलाब जामुन खाने में आनंद नहीं मिलेगा, और दूसरा आप खा लोगे, तीसरा खाओगे तो उतना आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी आनंद की सीमाएं घटती जाएगी, सिकुड़ती जाएगी। एक समय वो आएगा कि आप गुलाब जामुन खाने से आप परेशान हो जाएंगे, मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है मुझे, आप इनकार कर दोगे, आप
कितना भी मानते हो, कितनी भी श्रद्धा रखते हो, फिर भी आप उसको नहीं खाओगे। लेकिन जिससे निरंतर आनंद बढ़ता रहे, सुख बढ़ता रहे, शांति बढ़ती रहे, आनंद का अनुभव निरंतर बढ़ता रहे, ऐसा यदि कोई साधन है तो केवल सत्संग है, और इस सत्संग से बढ़कर के कोई आनंद नहीं है। अच्छा, आपको बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना आपको, आप यहाँ से बस लेकर के गए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जिस बस में आप बैठे हैं और जिस बस को लेकर आप जा रहे हैं, क्या ये बस आपको हरिद्वार पर बद्रीनाथ पहुंचा सकती है? पहुंचा सकती है? नहीं पहुंचाएगी वो बस। आखिर उस बस को वहीं छोड़ना पड़ेगा हरिद्वार ऋषिकेश में, आपको वहां से दूसरी बस करनी पड़ेगी, वहां का ड्राइवर आपको दूसरा लेना पड़ेगा जो वहां का परफेक्ट है उस क्षेत्र का। वो आप बस लेकर और वहां का ड्राइवर लेकर के आप जाओगे तो आखिर आपको बद्रीनाथ के दर्शन हो जाएंगे। ठीक मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, ऐसे बिना सोचे समझे ताली मत बजाइए, पूरी बात सुन लीजिए। आप घर में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, फैक्ट्री में बैठे हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, वो भी एक बस है। क्या उस बस से आप बद्रीनाथ रूपी भगवान के दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बस में बैठे हो और यही बस आपको सीधे बद्रीनाथ में ले जाएगी, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। ये आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। जो आपको मंजिल तक पहुंचा दे, आपकी मंजिल की जो राह बता दे, वही तो संत मत है और वही संत वाणी है। ऐसे संत वाणी हमको मिल जाए, क्योंकि दुनिया का जो द्रव्य है वह द्रव्य तो केवल इस शरीर को निरोग कर सकता है, वो अमृत जो है हमको निरोग कर सकता है, लेकिन हमें वो अमृत जो हलाहल कोट निकालने के बाद, काल कोट निकालने के बाद देवता दैत्य मिल करके जो मंथन किया, मंथन करके जो अमृत निकाला, और वो अमृत पाने के बाद में भी छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या विमर्शता इत्यादि अनेक हमको सीखने को मिले। भागवत के 8वें स्कंद के प्रसंग को आप सुनिए, वहां आपको कितने राग द्वेष दिखाई देंगे, कितना छल कपट करना सिखाया होगा। लेकिन अमृत वह है जिस संत के सानिध्य में जो अमृत मिल जाए, उस अमृत से छल कपट राग द्वेष विमर्शता ईर्ष्यता ये सब कुछ भाग जाए, जीवन में कभी रहे नहीं, उसी का नाम अमृत है। और ऐसे अमृत मिलेगा संत महापुरुषों के सानिध्य। पीयूष पाताल न पाइए, पीयूष न चंद्र आकाश, राम चरण हम पाइयो, अमृत सद्गुरु पास। एक बार संतों की चर्चाएं हुई, संतों की चर्चाएं हुई। महाराज जी ने प्रश्न पूछा बड़ी सहजता से, पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने, आचार्य श्री जी ने, बताइए अमृत कहाँ निवास करता है? जब ऐसा प्रश्न पूछा गया कि अमृत कहाँ निवास करता है, तब किसी ने कहा कि अवधौ। अमृत कहाँ निवास करता है? बोले अवधौ, क्योंकि समुद्र मंथन से अमृत को निकलते हुए हमने देखा है। यदि अमृत अवधौ, यदि अमृत वहां सागर में होता तो अभी सागर का पानी खा रहा है, क्यों खा रहा है? इसलिए अमृत समुद्र में नहीं रहता। फिर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, अमृत तो विधौ, अमृत तो वहां निवास करता है चंद्रमा में, क्योंकि चंद्रमा अमृत बरसाता है, वनस्पतियों में अमृत तत्व प्रदान करता है, उन वनस्पतियों का सेवन करने से हम निरोग हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बनाकर कहाँ रखते हैं? डागला में रखे कि नहीं रखे? क्यों रखते हैं? क्योंकि आज तो अमृत बरसाएगा। तो अमृत वहां निवास करता है। यदि अमृत चंद्रमा में निवास करता होता तो फिर चंद्रमा घटता बढ़ता क्यों? अमावस्या की रात्रि में कहाँ चला जाता है हम? चंद्रमा नाम तक नहीं दिखता है उसका, कहीं से कहीं वहां नहीं है। तब तीसरा किसी ने कहा वधुमुखे, वधुमुखे इन बहनों के पास अमृत है, क्योंकि ये अपनी मीठी मीठी वाणी से लुभा देती है, थका थकाया उसको दूर कर देती है, थकान को दूर कर दे, कैसा भी गुस्सा वाला हो तो उसके गुस्से को मिटा देती है। ऐसा अमृत यदि किसी के पास है वधुमुखे, तो फिर इनका सुहाग क्यों लुट जाता है? क्यों चला जाता है इनका सुहाग? तब बोले अवधौ विधौ वधुमुखे, तो फिर कहां गया? बोले
नीचे नाग देवताओं के पास में, क्योंकि गरुड़ जी जो है अपने दासत्व से छूटने के लिए जो है स्वर्ग लोक से अमृत का कलश लेकर के आए थे, ऐसी एक पुरानी कथा है, इसलिए अमृत रहता है तो वहां। बोले ना, यदि उनके पास में अमृत होता तो फिर शिव जी की आराधना करते करते और कहीं शिव जी सर्व देवता के रूप में प्रकट हो जाए और उसी वक्त तुम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए और उसी लोटे को ऐसे फेंक करके भागोगे कि बस नाम ही मत पूछो। क्यों डरते हो उसे देख करके? इसलिए अमृत उसमें भी निवास नहीं करता है। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि अमृत यदि कहीं निवास करता है तो बहुधा वदंती स्वर्गे सुधा वसंती। यदि कहीं अमृत निवास करता है, कहां? बोले स्वर्ग में निवास करता है। बताइए, हम देवी देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं देवी देवताओं की आराधना कि हमको स्वर्ग मिल जाए। हम स्वर्ग की अपेक्षा करते कि नहीं करते? करते हो कि नहीं स्वर्ग की अपेक्षा? अच्छा बताओ, स्वर्ग का सुख पाने के बाद क्या व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है? जिस प्रकार के 10,000 रुपया लेकर के आप किसी होटल में चले जाओ और जमा करा दो और कह दो कि मुझे आनंद सुख मिल जाए, अनंत ऐश्वर्य मिल जाए, उन 10,000 रुपयों से आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन कब तक मिलेगा? जब तक आपका 10,000 रुपया जमा है। और जिस दिन आपका 10,000 रुपया जमा था और खत्म हो गया, उस दिन के बाद होटल मालिक आपको बाहर निकाल देगा कि आपका पैसा खत्म हो गया, आपको कोई सुख सुविधा नहीं दीजिए, निकाल देंगे आपको। तो अस्थायी सुख है, स्थायी नहीं है सुख। वहां से भी आपको गेट आउट निकाल देंगे बाहर। पता नहीं चल तो स्वर्ग का सुख भी इसी प्रकार का है। जितना आपका पुण्य, और पुण्य जब तक आपका जमा है तब तक आपका सुख मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग से भी छुट्टी। अच्छा, स्वर्ग का सुख पाने के बाद पुण्य समाप्त हो जाने के क्षणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, और पुण्य के क्षण हो जाने के बाद जब धरती पर आएंगे तो ये भी कोई गारंटी नहीं कि हम मनुष्य शरीर ही पाकर आएंगे और यहाँ बैठ करके द्वय आचार्यों के सानिध्य हम सत्संग प्राप्त करेंगे, ये भी संभव नहीं है। ये भी नहीं कह सकते। फिर तो गधे घोड़े कुत्ते सुअर कुछ भी बन सकते हैं। पाप इकट्ठा करने वाला भी नरक की यातनाएं करने के बाद में भी गधा घोड़ा कुत्ता ही बनेगा, और स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के बाद में भी इस धरती पर आएगा तो वो भी गधा कुत्ता घोड़ा बनेगा। बता, पाप और पुण्य में फिर क्या अंतर रहा? लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा, क्या कहा? महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित लाए, रामचरण रचना नटो तो कर्म सकल झड़ जाए। केवल पाप समाप्त हो जाए ये नहीं, पुण्य भी जिसके क्षीण हो जाए, जिसके नाम का स्मरण करने मात्र से पाप और पुण्य दोनों समाप्त हो जाए, उसी का नाम है मोक्ष। तो ऐसा साधन, तो बोले कि ना ना ना, जब स्वर्ग में भी सुख नहीं है, तो हमारे मंगलदास जी महाराज ने एक बात कही कि भाई, बाप जी का प्रश्न का उत्तर देते हुए मंगलदास जी ने कहा कि मैं कह सकता हूँ यदि दुनिया में कहीं अमृत है। बोले क्या? अब दो विधौ वधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति विबुधा वदंती क्षारम क्षयम पतिमृतम गरलम पतंते संगे सुधा वै भगवत जनानाम। मंगलदास जी कहता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज की तारीख में कहीं अमृत है, सुधा है, तो केवल संत महापुरुषों के सानिध्य में है और उसके अलावा कहीं नहीं है। वैकुंठ का सुख भी फीका है, स्वर्ग का आनंद भी फीका है, क्योंकि आज वैकुंठ और स्वर्ग के सुख प्रदान करने वाले देवतागण भी इस जगह को पाने की लालायित है, और वो जगह हम पा रहे हैं, कितने आनंदित हैं। तो परम सौभाग्य का विषय है कि हम संत महापुरुषों के सानिध्य में वो अमृत जिसके लिए देवता और दैत्य आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, उनको वो प्राप्त नहीं हो सका, वो अमृत तत्व जो है इन संत महापुरुषों की संत वाणी श्रवण करते हुए अपने जीवन को बदलने के लिए, हमारा व्यवहार बदलने के लिए, हमारा कर्म बदलने के लिए, हमारा आचरण बदलने के लिए, ऐसा नहीं कि केवल इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। हमारा संतों के सानिध्य में हमारा आचरण बदले, व्यवहार बदले, हमारी दृष्टि बदले, हमारी भाषा बदले और हमारा व्यवहार बदले, और हमारा एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, उस राह पर चलना। हम छल भी करेंगे तो कब तक करेंगे? आखिर छल को भी समाप्त करना होगा, छल से भी मुक्त होना पड़ेगा। हम झूठ भी बोलेंगे, कब तक बोलेंगे? आखिर झूठ का सहारा भी तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, आखिर सत्य के मार्ग पर तुम्हें चलना होगा। इसलिए हम आज जहां हैं उस जगह से हम अपने आप को बदले
अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपनी दृष्टि को और अपने क्रिया कर्म को बदले। और हमें जो संत महापुरुषों ने जो क्रिया कर्म जो हमें बताया है, उन्हीं के वचनों का पालन करते हुए, आत्मसात करते हुए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहें तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति है। इसमें कोई संशय और संदेह की बात नहीं है। तो बड़ा पुरुषार्थ किया हमारे संत श्री मंगलदास जी ने कि इन आचार्यों के यहाँ पधारने का और इनके अमृत वाणी का हम सभी को जो सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ा और कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो मंगलदास जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद, रामनिवास जी का भी। अभी हमारे मन संचालन जी कह रहे थे कि आचार्य जी को धन्यवाद दे रहे थे। अब बताइए, धन्यवाद आचार्य श्री को हम दे सकते हैं? अरे आचार्य श्री जी का तो हम जितना आशीर्वाद ग्रहण करें, ग्रहण के बदले हम उनको क्या दे सकते हैं? अरे शीश कटाए यदि ज्ञान मिल जाए तो भी सस्ता जान, हमारा मस्तक काट कर समर्पित कर दे तो भी सस्ता जान लो। अरे हम कुछ दे नहीं सकते हैं, इसलिए धन्यवाद व्यक्त करना ये हमारी मूर्खता, हमारी धृष्टता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बराबरी संतों को तो हम बराबर चलो दोनों आचार्य श्री के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी का साधुवाद इच्छते हुए मुझे याद किया।